हेलो एवरीवन। आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 21 रुपए का ये शेयर है। एक बड़ी रैली देखी, बड़ी गिरावट भी हमने यहाँ पर देखी, लेकिन अब धीरे धीरे अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से यह शेयर संभलता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर अब प्रमोटर के तौर पर देखने को मिल रही है। कंपनी बर्बाद हो चुकी थी, एनसीएलटी में जा चुकी थी, वहां से सस्ते दाम पर रिलायंस ने इसको खरीद लिया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 21 रुपए का ये शेयर क्या अभी भी खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। और अगेन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 21 रुपए के भाव पर किस तरीके से बाइंग करनी चाहिए, कब बाइंग करनी चाहिए, कितना टारगेट आप लेके चल सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करेगा, पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 21 रुपए का शेयर है। एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में 3.5% का ग्रोथ है। अब देखिए नतीजे जब आने वाले थे तब शेयर 23 रुपए के आसपास था, और जैसे ही खराब नतीजे आए शेयर टूट के बिखर गया, 18 रुपए 85 पैसे तक पहुंचा। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए तो ऊपर उठने की ये कोशिश में है। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 44% का ग्रोथ है। अब देखिए पिछले साल कोरोना काल में बहुत बड़ी रफ्तार इस शेयर ने पकड़ी थी, क्योंकि कोरोना काल में पीपी किट बनाने का काम शुरू किया था इस कंपनी ने, और उसी के जरिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर पैदा हुआ था। और क्योंकि उस वक्त शॉर्टेज थी पीपी किट्स वगैरह की, और कंपनी ने ये काम शुरू किया था, बढ़िया तेजी आई। लेकिन डेफिनेटली जब बहुत ही कम वक्त में कोई शेयर ऊपर जाता है तो उतनी रफ्तार से नीचे भी आता है। शेयर टूटा, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, और पिछले काफी महीनों से अगर देखें, काफी महीनों से देखें, एक साल मैं कहूंगा कि कम से कम यहाँ पर कम से कम एक साल तो नहीं, लेकिन पिछले 6-7 महीनों से ये शेयर एक ही प्राइस रेंज में अटक चुका है, फंस चुका है। ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है और गिरावट भी हमें उतनी बड़ी देखने को नहीं मिली है। इस साल की शुरुआत में अगर हम देखें तो अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा है, लेकिन प्राइस रेंज 5 रुपए का भी नहीं है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आप देखेंगे तो 1.5 रुपए का शेयर था, तेजी आई, गिरावट आई, बहुत शानदार रैली बनी, तकरीबन 1300% का ग्रोथ है। आप सोचिए जब शेयर 21 पे है तब इतना ग्रोथ है, जब ये शेयर 58 पे ट्रेड कर रहा था तब कितना बड़ा ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। बढ़िया तेजी थी, प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन पिछले काफी वक्त से शेयर संभलता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप शेयर है, 10,626 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखें तो 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, और सबसे बड़े प्रमोटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.08% है। एफआई 0.90% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। 0.01% की छोटी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। डिविडेंड की कोई हिस्ट्री नहीं है, 2013 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था इन्होंने। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, क्योंकि देखिए काफी नीचे के लेवल पर शेयर आ चुका है। और अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये मैं आपको पिछले कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि ये वो शेयर है जिसका 19 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। उस लेवल को ये तोड़ नहीं रहा है, और यही एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है यहाँ पर। अगर 19 रुपए का लेवल अगर ये जब तक मेंटेन करके चल रहा है तब तक शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। अगर 19 रुपए का लेवल लंबे समय तक ब्रेक करके रखा है इसने तो गिरावट आएगी यहाँ पर। आलोक इंडस्ट्रीज देखा जाए तो टेक्निक अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 3% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। रेवेन्यू देखें, भले ही प्रॉफिट कम था लेकिन रेवेन्यू में इजाफा आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए जून 2020 में तकरीबन 370 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 820 करोड़ हुआ, फिर 1200 करोड़ रहा, और अब 1465 करोड़ है। मतलब रेवेन्यू में बढ़िया इंक्रीज है, शानदार रैली है। दिक्कत आई थी प्रॉफिट्स में। इस बार 500 करोड़ का नुकसान हुआ था, और ये एक नेगेटिव पॉइंट था क्योंकि इससे पहले कंपनी ने 34 करोड़ का नुकसान किया था। नुकसान है, डेफिनेटली है, लेकिन अब धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन इसकी बेहतर होती हुई नजर आ सकती है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज वो शेयर है जो एक झटके में उठा था, एक झटके में गिरा भी था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक शानदार सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है। कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन एक डिसाइसिव गिरावट भी देखने को नहीं मिली है। अब देखिए 18 रुपए का जो लेवल है उसने मेंटेन करके रखा है, 18-19 रुपए का जो लेवल उसने मेंटेन करके रखा है, उससे नीचे ये शेयर नहीं गया है, और मुझे लगता है कि उससे नीचे ये जाएगा भी नहीं। क्योंकि देखिए नतीजे जब आए थे तो जो
डैमेज होना था, ठीक है, जब 500 करोड़ का लॉस हुआ था तो जो डैमेज होना था वो हो चुका, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि शेयर ने दोबारा तेजी का रुख पकड़ा है। देखिए यहाँ पर रिजल्ट्स आए थे, टूट गया ये, लेकिन वापस से अब ये धीरे धीरे तेजी दिखा रहा है। जो डैमेज होना था ये हो चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में तेजी जरूर देखने को मिल सकती है। रीजन ये है कि अब तक अगर हम देख रहे हैं तो लॉकडाउन के में हम जी रहे हैं, काफी सारे शहरों में लॉकडाउन है, इवन बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन है, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेंगे। ऐसे में जो टेक्सटाइल का मार्केट है उसमें आपको फिर से शॉप्स खुलती नजर आएंगी, खरीदारी लौटती हुई नजर आएगी। और आलोक इंडस्ट्रीज मुझे पसंद आता है, लेकिन नजरिया आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और अगेन यहाँ पर एक वक्त लगेगा इसको एक बड़ी तेजी लाने में, लेकिन जब तेजी आएगी ना तो बहुत बड़ी रैली आएगी यहाँ पर। लेकिन जब तक नहीं आएगी तब तक हो सकता है कि इसी तरीके से सुस्त हालत में ये शेयर पड़ा रहे। तो रिस्क है, जरूर बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पर, लेकिन जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी यहाँ पर छुपा हुआ है आलोक आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में। अगर मैं टिकर टैब पे अगर आपको लेके चलूं तो 21 रुपए का जो शेयर है अकॉर्डिंग टू टिकर टैब एंट्री पॉइंट के लिए सही प्राइस है, अभी भी महंगा नहीं है। क्योंकि देखिए गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबोट जोन, क्योंकि अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं गया है। कोई भी मेजर रेड फ्लैग्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं, ये अच्छी बात है यहाँ पर। और देखिए हाई रिस्क तो है यहाँ पर, क्योंकि वॉलिटिलिटी कभी कभी ज्यादा देखने को मिल जाती है। किसी भी बड़े एक्सपर्ट की कोई सलाह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जनरली जो शेयर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है और जहां इस तरीके का परफॉर्मेंस आता है तो जनरली जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ पर अपनी राय देने में कतराते जरूर है, और जनरली आपको उनकी राय देखने को नहीं भी मिलती है। लेकिन मेरे हिसाब से आलोक इंडस्ट्रीज एक बेहतर शेयर साबित हो सकता है अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजर है, क्योंकि देखिए पता नहीं कि कब तेजी आ जाएगी, पता नहीं कि कब यहाँ पर दोबारा बढ़िया रिकवरी लौटेगी। दूसरी बात यह है कि एक स्ट्रांग कंपनी के हाथ में है ये, रिलायंस के हाथ में है, वो भी मुकेश अंबानी वाली, अनिल अंबानी वाली नहीं। तो रिलायंस के हाथ में है, पैसों की कोई ज्यादा कमी है नहीं। डेफिनेटली काफी बढ़िया तरीके से बिजनेस को आने वाले समय में ये लोग रिफॉर्म कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो आलोक इंडस्ट्रीज बने रही है मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ रिस्क यहाँ पर ज्यादा है तो उतना रिवॉर्ड भी शामिल है, तो आलोक इंडस्ट्रीज में बने रह सकते हो। और एक चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, यहाँ पर आपको एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको मान लीजिए कि 1000 शेयर भी खरीदे तो पहले 250 शेयर खरीदिए, अगर 1 रुपए यहाँ से और टूटता है शेयर और 250-300 शेयर की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, वहां से अगर 1 रुपए और टूटता है तो दोबारा आप थोड़ी सी क्वांटिटी उस लेवल पर ऐड कर सकते हैं, और 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। डेफिनेटली आलोक इंडस्ट्रीज में आपको एक अच्छी रिकवरी लौटती हुई नजर आएगी, लेकिन वक्त लगेगा। अगेन मैं कह दूं, हाल फिलहाल में कोरोना के केसेस भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लॉकडाउन जो है वो बड़े बड़े शहरों में एक्सटेंड हो रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ रहा है। तो ऐसे में इनका जो बिजनेस है वो ठप तो भैया डेफिनेटली हो जाएगा उस वक्त के दौरान, क्योंकि अगर बिक्री नहीं होगी तो पैसे कहाँ से कमाएंगे ये लोग। लेकिन हाँ जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, दोबारा से मार्केट ओपन होगा, तेजी आएगी और ये शेयर भी दौड़ना शुरू करेगा। तो वक्त लगेगा इसको, अब कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। तो अगर आप वक्त दे सकते हैं इसको तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।